गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कम्सन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 16 जून 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण खाद्यान्न योजना के अंतर्गत का उद्देश्य भारत के कितने गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। ठीक है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं उन किसानों के लिए जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो ये हम आपको जानकारी इसमें देंगे। तो देख लेते हैं, 50 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को या 90 करोड़ लोगों को। तो ये 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और ये नवंबर माह तक मुफ्त राशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कब तक मिलेगा, तो ये नवंबर माह तक आप लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। किसको, तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण है जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न, ठीक है, नवंबर माह तक फ्री में वितरित होगा। ठीक है, और वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत ये आपको मिलेगा। ठीक है, किसी भी राज्य में आप इसे ले सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलें देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के रूप में चिराग पासवान की जगह किसने ली है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये कहाँ की है, तो बिहार की है। इसमें चिराग पासवान की जगह किसने ली है आपको ये बताना है। तो इसमें से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो हैं तो ये है पशुपति कुमार पारसी। ये इनके चाचा हैं चिराग पासवान के, इन्होंने ही इनका स्थान लिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार किस वर्ष तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। तो भारत सरकार किस वर्ष तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। तो आपको बताना है 2025 तक, 2026 तक या 2030 तक। तो ये काम भारत कर लेगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक ये काम कर लेगा भारत। ठीक है, 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को भारत 2030 तक क्या कर लेगा, तो सही कर लेगा। ठीक है, उसे कृषि योग्य बना लेगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच 50,000 दवा किट मुफ्त में वितरित करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच 50 लाख दवा किट मुफ्त वितरित करने का निर्णय लिया है। तो 50 लाख जो किट जो वितरित की जाएंगी वो कौन करेगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख दवा किट मुफ्त वितरित करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, तो किनके लिए लिया गया है, तो ये 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी दवाई लगेगी, कौन सी, कोरोना वाली। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं और यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के शासन अध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक कहां पर आयोजित की गई। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के शासन अध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक कहां पर आयोजित की गई है। तो आपको ये बताना है। देख लेते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है इसका। तो ये की गई है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ की गई है, तो ये की गई है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, तो ये नाटो की कौन सी बैठक थी, तो ये 31वीं बैठक थी औपचारिक। ठीक है, कौन सी, औपचारिक 31वीं बैठक थी ये नाटो की। तो उत्तरी अटलांटिक संगठन
किए थी, ठीक, संधि की। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय अभी हमने देख लिया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव इसके हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें सदस्य देश हैं 30, ठीक है, 30 सदस्य देश इसके हैं, ठीक है। किसके हैं? तो ये नाटो के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है USAID अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश से प्रवास को धीमा करने के लिए कितनी राशि देगा, ठीक है। तो प्रवास को होगा, ये प्रवास नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रवास। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ होगा प्रवास, ठीक है, यहाँ प्रवास होगा। तो क्या है? USD अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश से प्रवास को धीमा करने के लिए कितनी राशि देगा, ठीक है। तो कौन देगा ये आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? US, ठीक है, US अनआइडेंटिफाइड जो पीपल्स आते हैं, मतलब जो बाहरी लोग यहाँ US में आते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश, ठीक है, प्रवास को धीमा करने के लिए ये राशि प्रदान करेगा, ठीक है। तो कितनी राशि प्रदान करेगा ये देख लेते हैं। $112 मिलियन, $151 मिलियन, $115 मिलियन और $160 मिलियन। तो इसमें से $115 मिलियन जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश में प्रवास को धीमा करने के लिए ये राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, USAID के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन है? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1961 में, ठीक है। कब हुई थी? 3 नवंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिकी अल सल्वाडोर में मध्य अमेरिकी देश से प्रवास को धीमा करने के लिए $115 मिलियन की सहयोग की सहायता प्रदान की जाएगी। धन में सुरक्षा के लिए $50 मिलियन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए कार्यक्रमों में $35 मिलियन और नौकरी प्रशिक्षण में $30 मिलियन शामिल होंगे। ओके, ठीक है। तो इसके बाद संस्थापक कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961, मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक पवन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वैश्विक पवन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बताना है 13 जून, 14 जून, 15 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा 15 जून सही हो जाएगा। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। ये पवन जो है, पवन ऊर्जा, तो ये कहाँ पर मतलब इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका तमिलनाडु है, गुजरात है, ठीक है, और ये मुंबई वगैरह है। इसकी जो समुद्र के तटीय किनारे होते हैं, यहाँ पर हवा अच्छी तरीके से चलती है, तो यहाँ पर इसका संयुक्त रूप से बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देख लेते हैं इसी दिन और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, ठीक है। कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं तो इसके बारे में। तो क्या है? वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस विश्व दिवस की विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो 15 जून को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। दिन के उद्देश्य में पवन ऊर्जा को इसके उपयोग में बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इसका पहला संस्करण जो है उत्सव जो हुआ था 2007 में आयोजित किया गया था, ठीक है, ठीक है। कब हुआ था? तो ये 2007 में इसका आयोजन किया गया था। पवन दिवस का आयोजन यूरोप में वैश्विक पवन ऊर्जा और राष्ट्रीय संघों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैवान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है, ठीक है। क्या चुना गया? स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। और देख लेते हैं इसमें तो इसके बारे में ही है ये UNCS, मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। काउंसिल मतलब परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 10 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। यह सदस्य 2022 से 2023 के लिए चुने गए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ये हो गया, ये डिफ़ॉल्ट हो गया है। क्या है? 2023 के लिए चुने गए हैं, ठीक है, 2023 के लिए चुने गए हैं। और इसमें 1 जनवरी 2021 को भारत, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड इसके अस्थायी सदस्य बने हुए थे, ठीक है। अब उनका खारिज हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? खरीफ मौसम के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है?
तो खरीफ मौसम के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे बिजली मुफ्त आपूर्ति के लिए करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? तो ये लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान कृषि भूमि को 9 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, तो यह है कौन? तो आंध्र प्रदेश सरकार है। ठीक है, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, राज्यपाल यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन जी, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीटें यहाँ पर हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 58 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन सा है? तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमेशा पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से किस राज्य में तुलु भाषा सरकारों से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का अनुरोध कर रहे हैं, और वो अपना अलग राज्य भी मांग रहे हैं। ठीक है, अलग राज्य मांगने की भी घोषणा उन लोगों ने कर दी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ और उडुपी। ठीक है, और ये केरल में कासरगोड जिला। ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से दोनों जो हैं ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक का ये दक्षिणी जो इलाका है दक्षिणी कन्नड़ और उडुपी। ठीक है, और केरल के कासरगोड जिला, ये तीनों मिलकर अपना अलग जो है राज्य की मांग कर रहे हैं। कौन सा? तो उसको तुलु राज्य बोलेंगे। ठीक है, तुलु राज्य के रूप में इसे मांग रहे हैं, और इसको तुलु भाषा के रूप में भी सरकारों से आधिकारिक भाषा का दर्जा मांगने का अनुरोध किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता हुआ है? तो हाल ही में मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, आपको बताना है। तो मुशीफुर रहमान बांग्लादेश में पुरुष के लिए इन्होंने जीता हुआ है। तो महिला के लिए किसने जीता होगा? तो महिला में जीता है कैथरीन ब्राइस। ठीक है, कैथरीन ब्राइस ने जीता है। ये स्कॉटलैंड की महिला हैं, तो महिला खिलाड़ी हैं। तो कौन है? कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड की महिला हैं। और मुशीफुर रहमान जो है मुशफिकुर रहमान रहीम। ठीक है, ये बांग्लादेश के पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट WHPCL के साथ मिलकर कहाँ MOU साइन किया है? तो इसने MOU साइन कहाँ पर किया है ये आपको बताना है। डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़, बिहार, केरल और उड़ीसा। तो ये कहाँ किया है? तो ये इसने किया है बिहार में। ठीक है, बिहार में डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। ओके, कहाँ बनाया जा रहा है? ये कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे बाढ़ का नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है 2021 में? तो इसमें इंडोनेशिया रहा है फर्स्ट पर, केन्या सेकेंड स्थान है, जापान की 114वीं रैंक है। किसकी? जापान की 114वीं रैंक है, और यहाँ पर भारत 14वीं रैंक के साथ उभरा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक कितनी रही? 14 रैंक रही है। कितनी रही है? 14 रैंक रही है। इसमें इंडोनेशिया फर्स्ट पर, सेकंड पर केन्या, जापान है 114वीं रैंक। ठीक है, ये लास्ट है 114 इसको ही ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता है। तो कौन है? ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता हुआ है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। कौन है? ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। ठीक है, इन्होंने $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता हुआ है। ठीक है, तो ये इनका है फाइल फोटो। ये सबसे कम उम्र के दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के दूसरे खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही ये पुरस्कार जीता हुआ है। तो क्या है? $15,000। ठीक है, कहाँ के हैं ये तमिलनाडु के हैं। तो देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, और लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान के कौन कौन से हैं? तो मन्नार की खाड़ी, फिर क्या है? गोइंडी, अनामलाई और मधुमलाई मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कामांडा में प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या छत्तीसगढ़ में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय जन औषधि केंद्र की मार्च 2024 तक संख्या बढ़ाकर 10 कितनी है? तो 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कहाँ है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? कमांडा प्रागपुर में। यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो मार्च 2024 से इसकी संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद टैंक का 5वां संस्करण 2016 से 19 जून 2021 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा आपको बताना है। 5वां संस्करण 2016 से 19 जून तक 2021 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस में किया जाएगा, कनाडा, लंदन या जापान। तो ये पेरिस में किया जा रहा है। ठीक है, पेरिस में किया जा रहा है। CR विश्वनाथन का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह किस संस्था के सदस्य थे? ठीक है, तो CR विश्वनाथन का 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह किस संस्था के सदस्य थे? तो आपको बताना है। तो AIFF या DRDO या NATO या इनमें से WHO। तो ये AIFF के सदस्य थे। ठीक है, कहाँ के सदस्य थे? तो ये AFF के सदस्य थे। तो देख लेते हैं AF का फुल फॉर्म अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के ये कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूर्व में उपाध्यक्ष इसके थे। आज इनका देहांत हो गया है कोरोना वायरस के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं। तो देख लेते हैं, ये इनका फाइल फोटो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? तो ये शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, सुरेश रैना है या इनमें से कोई नहीं? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। कौन सी? बिलीव। ठीक है, बिलीव जो है ये आत्मकथा किसकी है? तो सुरेश रैना जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति दी है? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार है, कर्नाटका है, उड़ीसा है या हिमाचल प्रदेश? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने ये अनुमति दी हुई है। ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती करने का अनुमति दी हुई है। इसमें कांस्टेबल और SI के पद पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से मिशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर मिशन 0F शुरू हुआ है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी यहाँ पर शुरू हुई है। गरिमा नामक नई योजना यहाँ पर शुरू करी जा रही है। सतकोशिया राज्य टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमट्ठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। कौन सी है? तो चिल्का झील यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें से AK सीकरी को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? AK सीकरी को IAMAI का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है असम राज्य ने। ठीक है, असम राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने का घोषणा की है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं डिब्रूगढ़, साईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर ये महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया, जापान में, कनाडा में या केन्या में? तो ये केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर केन्या की यात्रा पर गए हुए थे। उस समय नैरोबी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी पुस्तकालय की स्थापना इनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो कहाँ की गई है? केन्या में की गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।